Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a 10 centimeter long wire is placed horizontally on the surface of a water and is gently pulled up with a force of 2 into 10 to the power minus 2 Newton. To keep the wire in equilibrium, the surface tension in Newton per meter of the water is, ठीक है। आपको उस surface tension की वैल्यू बतानी है यहाँ पर वाटर के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं या फिर सरफेस टेंशन लिख लीजिए। सरफेस टेंशन का फोर्स जो होता है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। बच्चों देखिए आपके पास क्या कोई लॉन्ग वायर है, दिस इज अ लॉन्ग वायर, ठीक है। ये आपकी कोई लॉन्ग वायर है, इस तरीके से डिपेंड कर दे, ठीक है। अभी आपकी किसी हॉरिजॉन्टली रखी गई है किसी सरफेस ऑफ वाटर में, ठीक है। इसको देखिए मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये गिलास के अंदर मान लीजिए वायर रखी हुई है, इस पर सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगी, कौन लिक्विड लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस साइड से भी लगेगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से आपका सरफेस टेंशन का फोर्स, और दोनों साइड से लगता है सरफेस टेंशन का फोर्स, ठीक है। सरफेस टेंशन देख क्या लगेगा आपका, दोनों साइड से लगेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स किसके इक्वल होता है आपका। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन इनटू इसकी लेंथ। लेंथ कितनी देखिए, मान लीजिए इस रॉड जो सॉरी जो वायर है इसकी लेंथ आपकी एल के इक्वल एज्यूम कर लीजिए। तो टेंशन इंटू एल, ये हो जाएगा इसका फोर्स। लेकिन देखिए सरफेस टेंशन हम यहाँ पर लिखते हैं, इस यहाँ पर इसके क्या होगा, दोनों साइड से आपका सरफेस टेंशन लगेगा, ठीक है। तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी अवर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। एक हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, हो जाएगा कितना, टेंशन ये आपकी सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड जो अप्लाई कर रहा है, टाइम्स इसकी लेंथ, और ये टू साइड दोनों साइड से लगता है, ठीक है। देखिए इसके पास क्या होंगे आपके दो फेजेस होंगे, ठीक है। तो दोनों साइड से लगेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दिस इज अवर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलने का कि हम वायर को देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, टू कीप द वायर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पर नेट फोर्स आपका जीरो लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। ग्रेविटी के फोर्स को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो नीचे की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा है, ठीक है। अगर हमें इसे ऊपर को ड्रॉप करना है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी वायर है, ठीक है, नीचे की तरफ आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं, ठीक है। अब बोल रखा है ऊपर की तरफ जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसकी वैल्यू गिवन कर रखी है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पर रखना है, तो ये आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल आपका सरफेस टेंशन के फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी इक्विलिब्रियम पर रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर से जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स होगा बेसिकली वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, ठीक है। तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो आपका 2 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको सरफेस टेंशन टी की वैल्यू बतानी है, इंटू 2 इंटू लेंथ। लेंथ अब देखिए आपको गिवन करके 0.1 से 10 सेंटीमीटर बोल रखा है, यानी कि 0.1 मीटर लिख सकते हैं, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू देखिए कितनी जाएगी, 2 से देखिए हम इसको कैंसिल करके, तो ये आपका 1 इंटू 10 to the power -2, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 0.1 न्यूटन पर मीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 को 1 इंटू 10 to the power -1, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा 1 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 to the power -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपकी ऊपर जाएगी, तो 1 इंटू 10 to the power -1 के इक्वल हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू बेसिकली आपकी देखिए बच्चों कितनी होगी आपकी, 0.1 न्यूटन पर मीटर के इक्वल आ जाएगा। सो दिस मस्ट बी द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.